नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गूगल शीट में मौजूद किसी भी कस्टमर डेटा को हम लोग ऑटोमेशन में कैसे ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1000 या फिर 5000 कस्टमर का डेटा है तो उसे हमें कैसे गूगल शीट से लेकर फिल्टर करके और सिर्फ किसी एक देश जैसे कि चाइना के क्लाइंट्स को अलग करके उनके लिए एक ऑटोमेटिक कॉलिंग या फिर मैसेजिंग सिस्टम हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते। ये रहा बेसिकली मॉक डेटा जिसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास कस्टमर का आईडी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, बर्थ डेट, एड्रेस, सिटी, कंट्री, इस तरह से यहाँ पे डेटा है। इसी डेटा से हम लोग सब कुछ सीखने वाले हैं। ये जो सारा का सारा डेटा है बेसिकली हमारे गिटहब प्रोफाइल के ऊपर गिटहब रेपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने n8n का अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले ब्राउजर के ऊपर आओ, n8n सर्च करो। जैसे आपने n8n सर्च कर लिया तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अकाउंट बनाया नहीं है तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके एक फॉर्म आ जाएगा, उसको फिलअप करके आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही कोई अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप लोग साइन इन कर सकते हैं। मैं n8n के ऊपर आ चुका हूं और सबसे पहले देखो यहाँ पे पर्सनल होता है, पर्सनल के अंदर क्रिएट वर्क फ्लो के ऊपर क्लिक कर देते तो हमारा जो वर्क फ्लो है क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग हमारा जो वर्क फ्लो है उसको एक नाम देंगे और मान लेते उसको मैंने नाम दे दिया माय कस्टमर डेटा। उसके बाद क्या करते, ऐड फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते, ट्रिगर मैन्युअली के ऊपर क्लिक कर देते। हम लोग ने मैन्युअली ट्रिगर करना है। उसके बाद प्लस के ऊपर क्लिक कर देते और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कस्टमर और यहाँ पे एक आ जाएगा कस्टमर डेटाबेस n8n ट्रेनिंग, इसके ऊपर क्लिक करते। गेट ऑल पीपल के ऊपर क्लिक कर देते। अब वापस से बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाते। उसके बाद हम लोग क्या करते, प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और गूगल शीट सर्च करते। गूगल शीट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे स्प्रेडशीट को, तो क्रिएट स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक कर देते। अब ये हमसे क्रेडेंशियल मांगेगा तो क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद के अंदर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करता हूं और साइन इन विद गूगल कर लेंगे हम लोग और हमारे ईमेल को यूज कर लेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारे जो अकाउंट है कनेक्ट हो चुका है। अब वापस यहाँ पे क्लिक कर देते। अब रिसोर्सेस के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, हम लोग शीट विद इन डॉक्यूमेंट करेंगे और गेट रोज ही ऑपरेशन के अंदर रखेंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, टेस्ट n8n कस्टमर डेटा है और यहाँ पे शीट के अंदर क्या है, शीट के अंदर हमारे पास मॉक डेटा है। बेसिकली ये रही वो शीट जो कि मैंने आपको पहले से बता के रखी है, टेस्ट n8n कस्टमर डेटा की शीट है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब के ऊपर ये शीट मिल जाएगी और यहाँ पे देखो मॉक डेटा है, तो यहाँ पे मैंने मॉक डेटा कर दिया और यहाँ पे टेस्ट n8n कस्टमर डेटा कर दिया। अब हम लोग क्या करते, एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देते। जैसे मैंने एग्जीक्यूट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आउटपुट के अंदर हमारे पास पूरा डेटा उठ के आ चुका है जो कि हमारे गूगल शीट के अंदर था। अब बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास 5000 आइटम आ चुके। अब हम लोग क्या करना चाहते, डेटा को अच्छे से मैनेज करना चाहते। प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देते और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम लोग करेंगे एडिट फील्ड। तो इसके अंदर एडिट फील्ड कर दिया तो यहाँ पे देखो रो नंबर, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, इस तरह से आ रहा है। अब नोट करने लायक बात है, इतनी सारी चीजें हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे थोड़े कम चीजें चाहिए। जैसे कि कस्टमर आईडी चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको चाहिए, जेंडर हमको नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन नंबर चाहिए। इस तरह से हम लोग 4-5 चीजें करना चाहते हैं। अगर हमको ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले ऐड करो फील्ड को और यहाँ पे नेम बोल रहा है, हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जनाब। तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते फुल नेम, तो इस तरह से फुल नेम दे दिया और हम लोग यहाँ पे वैल्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नेम आ रहा है, इसको इस तरह से उठाएंगे। देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने डाला और इसके तुरंत बाद ही हमको लास्ट नेम भी डालना है। तो लास्ट नेम को भी उठाते इधर से
इधर से उठाया और यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों भी आ चुके हैं। तो हमने यहाँ पे फुल नेम की बातें कर ली। अब हमने क्या कर देना है, ईमेल की चर्चा करनी है। तो ऐड फील्ड कर लेते और यहाँ पे ईमेल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते। यहाँ पे ईमेल आ रहा है, इसके ऊपर ये जो टेक्स्ट है नेम के अंदर डाल दो तो ईमेल आ जाएगा, ईमेल नाम का टेक्स्ट आ जाएगा। अब ईमेल बेसिकली ये इसको उठाना है ना, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर डाल दो तो यहाँ पे ईमेल भी आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद एक और फील्ड को ऐड करेंगे और यहाँ पे फील्ड के अंदर अब हम लोग फोन नंबर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ पे डालना है नेम के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते, ये जो आ रहा है फोन नंबर, इसको उठाते नेम के अंदर डाल देते। तो फोन नंबर नाम का टेक्स्ट आ रहा है, वैल्यू के अंदर आ जाएंगे, फोन नंबर के ऊपर फिर से चलेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। इसको उठा के वैल्यू के अंदर डाल देंगे, इस तरह से फोन नंबर भी आ जाएगा। फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर की चर्चा होने के बाद कंट्री की बातें करते हैं। उसके बाद ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर दे और कंट्री का आ रहा है तो कंट्री नाम का जो टेक्स्ट है नेम के अंदर डाल देंगे और कंट्री नाम का जो बेसिकली चाइना आ रहा है ना, तो यहाँ पे कंट्री और वैल्यू के अंदर डाल देंगे इस तरह से। अब हम लोग आईडी की भी बातें कर लेते, कस्टमर का आईडी भी हमको चाहिए तो ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे और नेम की जगह हम लोग आईडी करेंगे। तो कस्टमर आईडी आ रहा है, यहाँ से उठा के नेम के अंदर डाल दो और वैल्यू के अंदर क्या है जनाब, इसको इस तरह से उठा के वैल्यू के अंदर डाल दो। तो फुल नेम, उसके बाद ईमेल, फोन नंबर, कंट्री और कस्टमर आईडी। कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आउटपुट क्या आता है, एग्जीक्यूट टैब के ऊपर क्लिक कर देते और आउटपुट देखने की कोशिश करते। अब क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आ चुका है 5000 आइटम, कंप्लीट 5000 आइटम का आउटपुट है। फुल नेम, ईमेल, फोन नंबर, कंट्री, कस्टमर आईडी, इस तरह से आ चुका है। तो बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाएंगे। अब लॉजिक की बातें करेंगे तो प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक, फ्लो के ऊपर क्लिक और हम लोग यहाँ पे इफ की चर्चा करेंगे। अब हमारी जो गूगल शीट है, गूगल शीट के अंदर कंट्री क्या है, चाइना है। तो यहां से उठाते जनाब और वैल्यू के अंदर इसको डाल देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके और वैल्यू 2 के अंदर यहां पे हम लोग क्या करते जनाब, चाइना कर देते, मैनुअली लिखते इस तरह से। अब हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते स्टेप को। ये हमारी गूगल शीट थी, गूगल शीट के अंदर जिनकी जिनकी कंट्री चाइना है उनको हम लोग क्या कर रहे, उनको बाजू में निकाल रहे। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो भी मैच होनी चाहिए। तो कैपिटल वाला सी है, CHINA, इस तरह से। अब एग्जीक्यूट करते स्टेप को। देखो इसने ट्रू ब्रांच के अंदर 900 आइटम मेरे को निकाल के दे दिए। अब यहाँ पे इसको खींच लो तो आपको दिख जाएगा कंट्री इन सब की चाइना है। तो यहाँ पे 4100 फॉल्स ब्रांच में आ रहे जिनकी कंट्री चाइना नहीं है और ट्रू ब्रांच में जिनकी कंट्री चाइना है उनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बाजू में निकाल दिया। अब बैक टू कैनवास के ऊपर जाओगे ना आप लोग और मान लेते इसको मैं 80% के ऊपर जूम लेवल कर दे दो, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 900 आइटम जिनकी कंट्री चाइना है और 4100 आइटम जिनकी कंट्री चाइना नहीं है, इस तरह से बाजू में आ गए। तो कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी तो इस तरह से आउटपुट आ जाता है। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात है, ये जो 900 आइटम आ चुके जिसके लिए सारे के सारे चाइना के लोग हैं, हम लोग इनके नाम और नंबर के हिसाब से इनको निकालना चाहते हैं बाहर। प्लस के ऊपर क्लिक कर देते, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते, एडिट फील्ड्स कर देते, ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर देते। तो यहाँ पे नेम के अंदर क्या डालेंगे, फुल नेम। तो फुल नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डालो और फुल नेम को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर डालो। ये रहा एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या करते, ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक कर देते, फुल नेम और फोन नंबर के हिसाब से ही हमको इनको क्या करना है, एक्सेस करना है। तो फोन नंबर और यहाँ पे नेम के अंदर और फोन नंबर यहाँ पे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यू के अंदर। अब जैसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया स्टेप को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो 900 आइटम थे, 900 चाइना के लोग थे, अब जाके उनमें से भी जिनके जिनके नंबर और फुल नेम है वही बेसिकली यहाँ पे आने वाले हैं।
तो इस तरह से हमारे पास आ गए 900 आइटम दिखा रहा है, मतलब फुल नेम और फोन नंबर दिखा रहा है। हम लोग क्या नहीं चाहते थे, हम लोग कस्टमर आईडी नहीं चाहते थे, इस बार हम लोग कंट्री नहीं चाहते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फुल नेम और फोन नंबर चाहते थे, ईमेल भी नहीं चाहते थे। तो इस तरह से आ गया हमारे पास। अब बैक टू कैनवास के ऊपर चले जाते और सबसे पहले क्या करते, राइट क्लिक करके टाइडी अप वर्कफ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते और यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लीजिए। सबसे पहले डुप्लीकेट किया, यहाँ पे इसको खींचा, यहाँ पे इधर से इधर को हमको जोड़ना है, इसके साथ जोड़ दिया हमने। अब क्या आउटपुट आएगा, अब हमने जैसे एग्जीक्यूट कर दिया वर्कफ्लो को। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। तो आउटपुट सिंपल सा है। सबसे पहले जो चाइना के 900 लोग थे उनको हमने फुल नेम और नंबर के सबसे बाजू को निकल दिया। अब जो बचते जो नॉन चाइनीज लोग हैं वो कितने थे, 4100। तो यहाँ पे जैसे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे उनका नेम मतलब फुल नेम और फोन नंबर आ जाएगा। अब नोट करने लायक बात है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है हमको कि ये नॉन चाइनीज है या चाइनीज है। तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड फील्ड के ऊपर, और यहाँ पे जो कंट्री आ रहा है जनाब, कंट्री को उठाओ यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या आ रहा है, फिर से कंट्री, कंट्री को उठाओ वैल्यू के अंदर डाल दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, एग्जीक्यूट कर दो स्टेप को। अब एक कंट्री भी दिखाएगा बेसिकली, फुल नेम और फोन नंबर के साथ साथ कंट्री भी हमको दिखा देगा इधर को। देखो मैंने क्या बोला था आपको, नॉन चाइनीज लोग हैं, इनके मेरे को क्या दे दो, फुल नेम दे दो, फोन नंबर दे दो, उनकी कंट्री दे दो। और जो चाइना वाले लोग हैं उनके क्या दे दो, सिर्फ और सिर्फ उनके सिर्फ और सिर्फ फुल नेम और यहाँ पे क्या दे दो, फोन नंबर दे दो। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे सिंपल सी बातें सीखी, फिल्टरिंग कैसे की जाए, सॉर्टिंग कैसे की जाए, ये दोनों चीजें यहाँ पे अच्छे से मैनेज हो पा रही, अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे देखो इसने बढ़िया से दे दिया था, ये चाइना वाले लोग थे उनका फुल नेम और फोन नंबर दे दिया।